कहते हैं कि माँ के बाद अगर जिंदाबाद, घर में माँ बाप है, उसके बाद अगर हॉस्पिटल में तो नर्स है। नर्स किसी भी हॉस्पिटल में आप जाए, जो ख्याल नर्स रख सकती है वो कोई नहीं रख सकती। आज यहाँ पे जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। मैम से जानने की कोशिश करते हैं, मैम ये प्रोटेस्ट क्यों है? ये जो प्रोटेस्ट है बेसिकली क्या है कि हर हॉस्पिटल में, चाहे वो सेंटर है, चाहे ऑटोनॉमस बॉडीज है, चाहे वो दिल्ली स्टेट का हॉस्पिटल है, उसके अंदर जितने भी नर्सिंग के इश्यूज है, जो समस्याएं आज के टाइम में नर्सिंग प्रोफेशन झेल रहा है, वो भी इश्यूज जो है आज के टाइम में नर्सिंग प्रोफेशन झेल रहा है, चाहे वो स्टेट लेवल पे, चाहे वो सेंटर लेवल पे, उन परेशानियों को लेकर ये प्रोटेस्ट रखा गया है। पता लगेगा कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो अगर देखा जाए, क्योंकि मेडिकल फील्ड कहा जाता है बहुत अच्छी फील्ड है और हर कोई जो भी फील्ड में इस फील्ड में आना चाहता है तो उसे लगता है ये फील्ड बहुत अच्छी है, मगर क्या क्या प्रॉब्लम आती है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ओवरबर्डन है आज के टाइम में। अगर आप देखेंगे खासकर पीजीआई जैसे इंस्टीट्यूट, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट, जहां पर नर्स पेशेंट रेशियो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि वो देश के नंबर 1 और नंबर 2 हॉस्पिटल्स है, वहां पर भी आज स्टाफ शॉर्टेज है। नर्सिंग स्टाफ का अगर आप रेशियो देखें तो पीजीआई के अंदर में आज के टाइम में एक्सट्रीमली हाई पहुंच गया है कि जहां पर 1:4 पेशेंट, मतलब 4 मरीजों पर एक नर्सिंग ऑफिसर होना चाहिए, वहां 50 मरीजों पर एक है। तो मुझे लगता है ये सोचने वाली बात है खासकर देश के लिए कि वो लोग जो देश में स्वास्थ्य की उम्मीद से हॉस्पिटलों के अंदर आते हैं, पीजीआई और एम्स जैसे, वहां उनको वो सुविधाएं मिल नहीं पाती है। तो वो डिमांड्स जो है वो आज हम रेज कर रहे हैं कि उनको सुविधाएं इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि हमारा रेशियो सही नहीं है। अगर आप स्टाफ रेशियो और डॉक्टर नर्स पेशेंट रेशियो जो है वो एक्यूरेट रखेंगे, तभी उनको इमीडिएट जो है सुविधाएं दी जा पाएंगी। मैम, जब ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा और लास्ट जो क्या क्या मांगे हैं? देखिए, ये प्रोटेस्ट तो हर इंस्टीट्यूट के अंदर में पिछले 2 सालों से चल रहा है। पीजीआई के अंदर में पिछले 2 सालों में 3 से 4 प्रोटेस्ट हो चुके हैं। आज दिल्ली में जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट रखा गया है जो शुरुआत है। मुझे लगता है साल में आने वाले साल के अंदर में काफी प्रोटेस्ट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। ये प्रोटेस्ट तब तक चलेंगे जब तक डिमांड्स नहीं पूरी हो जाती। बेसिकली तो वही है ना कि जो चीजें इंस्टीट्यूट्स के अंदर में नर्सिंग कर्मचारी मांग रहे हैं वो जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक तो धरना प्रदर्शन रहेंगे ही रहेंगे। इसमें एक चीज ये होती है कि जो सैलरी को लेके भी इशू रहता है, बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ है उनका सैलरी को लगातार इशू चलता रहता है और उन्हें उनका परमानेंट जॉब भी नहीं रहती है। फिर कुछ टाइम अगर कुछ प्रॉब्लम आए उन्हें हटा दिया और वो फिर बिना जॉब के हो जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है आपके? ये तो पिछले टाइम के अंदर में जब से नर्सिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया गया, देखिए देश के अंदर 2 चीजें ऐसी होती हैं, जब अगर हम कहते हैं कि हमारा देश डेवलपिंग है तो उसके अंदर 2 चीज होती है, वन है शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। आप स्वास्थ्य को कॉन्ट्रैक्ट के रूप में प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो अपने आप में क्वेश्चनेबल है कि आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि वहां पर ही जो देश की सरकार है वो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये हो जाती है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी को प्राइवेट नौकरी पे रख दिया, बात है कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी वेव ऑफ करते हैं। आप उसकी पे को कम करने के चक्कर में आप पूरे 135 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो ये तो गलती है किसी भी मायने के अंदर में। एक चीज ये हो गई कि थर्ड पार्टी वेंडर वाला इशू आ रहा है कि एक कंपनी होती है, कंपनी हर फील्ड के एम्प्लॉय को हायर करती है। मान लीजिए जैसे 20,000 रुपए उसने किसी कंपनी से तय किए और उसमें से 15,000 या 14,000, 10,000 वो देता है। ऐसा भी आप लोगों के साथ हो रहा है? बहुत सारी जगहों के ऊपर हो रहा है। टर्शियरी केयर सेंटर्स में ऐसा भी नहीं है, बट हम ये रेगुलरली इसके ऊपर प्रेशर भी दे रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कहीं भी टर्शियरी केयर सेंटर्स में आना नहीं चाहिए और जहां पर आ गया है उसको वापस लिया जाए। जैसे पंजाब के अंदर बहुत सारे कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो बात यह है कि जब ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस की जाती हैं वो कर्मचारियों के लिए तो देखो बुरी है ही है, पर बात यह कि देश की जनता के लिए और भी ज्यादा घातक है। तो हम उस प्रोस्पेक्टिव में भी लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि ये चीजें आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, तो इन चीजों को जो ग्राउंड लेवल पे विरोध होना ही चाहिए। मैम, जैसे अगर आप लोग सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या है कि नौकरी का खतरा भी है, बहुत सारी चीजें और भी हैं, तो क्या क्या चीजें आप किस टाइम फेस कर रहे हैं जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, प्रोटेस्ट में हमेशा ही लीडर्स का एक सेक्रीफाइस हमेशा बिहाइंड द सीन रहता ही रहता है कि आपको कुछ धमकियां मिलेंगी, कुछ आपको डराने की कोशिश की जाएगी, पर बात यह है कि जब पानी सर से ऊपर हो जाए, मतलब तब तक कोई भी नहीं चीखता है। अगर मेरे जेब में तनख्वाह गिर रही है मैं क्यों बोलूंगी, है ना, मेरा घर बढ़िया चल रहा है मैं क्यों बोलूंगी। बात यह है कि जब आपका वो चीज है, जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी निजी जिंदगी को अफेक्ट करने लग जाए, तब सभी बोलते हैं, सभी चीखते हैं। दर्द जब आप तक पहुंच गया है तो इसका मतलब आपसे ये सोचिए कि दर्द कितना बढ़ गया है।
तो मतलब उस टाइम पे तो किसी चीज की परवाह नहीं थी। आपको चोट लगे तो आप हॉस्पिटल जाएंगे ना, आपको जितना मर्जी रास्ते में रोके। तो वैसे ही है, हम चोटिल हैं, हम यहाँ प्रोटेस्ट पे पहुंचेंगे, चाहे जैसे मर्जी पहुंचे। अपील क्या करना चाहेंगे जो नर्सिंग जितने भी अलग अलग जगह हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि जितना नर्सिंग समुदाय इस देश के अंदर में है, ये हाई टाइम है कि वो ग्राउंड पर आए और इस लड़ाई को एकजुटता के साथ में लड़े, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को एकजुटता के साथ में उसकी मंजिल तक पहुंचा पाएं और इस देश की जनता को एक अच्छा स्वास्थ्य दे पाए। थैंक यू मैम। 10 साल आज के साथ 10 साल पहले इसी टाइम पे जब 7th पे कमीशन आया था, यही जो स्वास्थ्य मंत्री थे जेपी नड्डा जी, इन्होंने ही एक अनाउंस किया था कि नर्सेज के साथ में मंथली एक मीटिंग होगी, डायलॉग होगा। डायलॉग होने से क्या है, यूनियन और जो गवर्नमेंट के बीच वार्तालाप चालू रहती है, मुद्दे चलते रहते हैं, सुलझते रहते हैं। लेकिन पिछले 3 साल 5 साल से ये वार्तालाप जो है बिल्कुल बंद हो गया है। हमारी कोई भी डिमांड की कोई भी चिट्ठी लिखते हैं, वो ना तो पढ़ी जाती है ना प्रोसेस होती है, कुछ भी किसी के साथ कुछ भी हो जाए कोई सुनने को तैयार नहीं। तो ये मुद्दा जो आज ये आंदोलन की राह पे आए हैं, ये आज अचानक डिसीजन नहीं लिया हम लोगों ने। 3 या 4 साल के कंटिन्यू साइलेंस के साथ में लेटर देते रहे, बातचीत करते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन लास्टली ऑप्शन बचा नहीं। तो लास्ट ये फाइनल किया कि चलो अब वही टाइम आ गया, पे कमीशन आ गया। इसी टाइम पे वही चीज होती है, गवर्नमेंट हमेशा बोलती है जब हम आंदोलन स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं कि हम आपके साथ डायलॉग चालू रखेंगे, लेकिन जैसे हमारा आंदोलन खत्म हो जाता है उसके बाद वही चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो देखो, दूसरी बात डरने की, सर हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। डेमोक्रेसी में हमारे ट्रेड यूनियन एक्ट चल रहा है। ट्रेड यूनियन एक्ट में ये सारी चीजें चलती रहती है। ये हमारा एक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ राइट है, राइट टू फॉर्म द यूनियन। हम यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव हैं और हम रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव। तो हम ये बुलंद आवाज इसी तरीके से उठाते रहेंगे, क्योंकि हम हमारे दायरे में रखे और जो भारत का इतिहास रहा है डेमोक्रेटिक वे में, हम हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम हमारे नर्सेज हैं, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हमारी आवाज संसद तक पहुंचाने के लिए हम ये धरना कंटिन्यू करेंगे। और आगे जरूरत पड़ी तो हमें मजबूरन जो है ना स्वास्थ्य व्यवस्था को बंद करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात कह रही है। देखिए, ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि अगर जो नर्सिंग स्टाफ है और वो नर्सिंग स्टाफ अपना काम छोड़ देता है तो बहुत सारे लोगों को परेशानी होगी, खासकर उन पेशेंट के लिए परेशानी होगी जिन्हें नर्सिंग स्टाफ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है हॉस्पिटल में। मैं दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा। मैं मोहम्मद फराज, न्यूज।